सकता है? बोलो शाबाश। उधर से बच्चियां या लड़कियां बताओ भाई फर्स्ट एड क्या होता है? सुना कभी फर्स्ट एड? नहीं सुना है? नहीं सुना है कभी भी? हो नहीं सकता। इतनी बार तो मैंने करा रखी ट्रेनिंग में। फर्स्ट एड का मतलब ये है दुर्घटना स्थल पर जो भी साधन उपलब्ध है उनकी सहायता से रोगी की सहायता करना ताकि रोगी की तबीयत और ज्यादा ना बिगड़े या उस पेशेंट को डॉक्टर तक ले जाने तक जो हम सहायता प्रदान करते हैं ताकि पेशेंट की या घायल व्यक्ति की स्थिति और खराब ना हो, उस सहायता का नाम है प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड। अगली बात है क्या नहीं आई? मान लीजिए यहाँ पर दुर्घटना होगी, किसी को चक्कर आ गया, गिर गया, उनकी दुर्घटना है। अब दो बात है, या तो हमें इस पेशेंट को डॉक्टर तक ले जाए और जो गैप है समय का, उस समय में उस पेशेंट की हालत और खराब ना हो, जो हमें उपलब्ध साधनों से उसको सहायता दे सकते हैं, उसी का नाम क्या है? फर्स्ट एड। दूसरी स्थिति, यदि तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और हमें उसको सहायता देने में सक्षम नहीं है, मान लीजिए किसी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, तो रीढ़ की हड्डी बड़ा सेंसिटिव मामला बनता है, उसमें ज्यादा एड की आवश्यकता भी नहीं होती है हमारे, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम केवल क्या है? फर्स्ट एडर है, सहायता दे सकते हैं, उपचार नहीं कर सकते। तो उस पेशेंट को यथास्थिति में रखते हुए उसको डॉक्टर तक कैरी करो या डॉक्टर को वहां बुलाओ। इस दरमियान उस पेशेंट की हालत में सुधार या यथास्थिति बनाए रखने में जो भी सहायता प्रदान की जाती है उसी का नाम क्या है? फर्स्ट एड। ठीक हो गया? फर्स्ट एड में दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो घटना स्थल पर जो साधन उपलब्ध है, कभी आप ये बात देखते रहो, स्ट्रेचर होगा, व्हाइट बेडशीट होगी, ब्लेड होगा, ट्रे होगी, कैंची होगी, इसकी इंतजार नहीं करनी। जो भी पॉसिबल सामान वहां पर अवेलेबल है उसी का इस्तेमाल करते हुए हमें रोगी को सहायता देनी है। यहाँ बात समझ आ गई? गुड। अब एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में उनका जो मिलान होता है उसमें आधा घंटा पूरा घंटा लगता है। इस स्थिति में यदि समय पर रोगी को सही ट्रीटमेंट दी जाए तो उसकी जान बच सकती है। और इस समय के दौरान यदि हम उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो हो सकता है उस पेशेंट की मौत ही हो जाए। फर्स्ट एड एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है और बहुत नीड इसकी है, अपने लिए भी और औरों के लिए। हम स्वयं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, तो यदि हमें फर्स्ट एड की जानकारी है तो हमें अपनी जानकारी का सदुपयोग करते हुए अपनी जान को भी बचा सकते हैं। ठीक हो गया? अब हम दो तीन ऐसी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे कि ऐसी स्थिति में कौन कौन सी एड हम दे सकते हैं, कौन कौन सी सहायता प्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए हम जीटी रोड पर खड़े हैं और अचानक बस का एक्सीडेंट हो जाता है, 15-20 आदमी घायल हो जाते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन से पेशेंट को पहले फर्स्ट एड की जरूरत है, कौन से का उपचार हम पहले करें। अब दो तीन मैं बातें बताऊंगा आपको। मान लीजिए एक का टांग टूट गई है, एक का हाथ टूट गया है, एक का सिर में चोट लगी है, खून बह रहा है, तीन सिचुएशन। आप इन तीन प्रकार के पेशेंट हमारे सामने हैं। एक तो हेड इंजरी है, खून निकल रहा
रहा है, एक का हाथ टूट गया है, एक के पैर टूटे हुए, तो आप फर्स्ट एड देना कौन से को पहले पसंद करोगे या हमारी नीड है किसको पहले किसको देंगे? जिसका जिसकी ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि ब्लड जो है शरीर के अंदर लिमिटेड मात्रा में होता है। यदि ब्लड ज्यादा बह जाएगा तो पेशेंट मर भी सकता है। एक और सिचुएशन है, मान लीजिए कोई बेहोश हो गया, बेहोश वाला हमारे सामने है, हड्डी टूटी हुई है वो है, और भाई पैर टूटे हुआ वो है। अब इसमें से कौन से को आप पहले सेलेक्ट करोगे? एक की हड्डी टूटी हुई है हाथ की, एक के पैर टूटे हुए हैं और एक अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। कौन से आप मरीज को पहले फर्स्ट एड के लिए चुनेंगे? ऐसे नहीं भाई गुणगुणा आर्टिकल बोलो प्लीज, क्या ख्याल है आपका? किसको? जो आदमी अचेत अवस्था में है उसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे। पहले हम तो ये देखेंगे कि पेशेंट जीवित है या मरा हुआ है। यदि पेशेंट मरा हुआ है तो उसको इनकी जरूरत है नहीं, उसको उठाएंगे और साइड में रख देंगे। फिर दूसरी जो कैजुअलिटी है उनको हम देखेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इससे पहले ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पर घायल पड़ा हुआ है, हम फर्स्ट एड में हैं, वहां से गुजर रहे हैं, तो पहला काम हमारा क्या होगा? सामने अपने स्कूल के रोड है, यहाँ पर कोई बच्चा रोड पर पड़ा हुआ है, चोट लगी हुई है, ब्लीडिंग हुई है, हाथ पैर भी टूट गए हैं और कोई दिक्कतें हैं, तो पहला प्राइम काम हम क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? पेशेंट को रोड से हटाएंगे। यदि आप फर्स्ट एड वही रोड पर देना आरंभ कर दोगे तो दूसरी गाड़ी की चपेट में आप खुद भी आ सकते हैं। तो पहला काम क्या है? उस पेशेंट को सेफर प्लेस पर शिफ्ट करेंगे। और यदि पेशेंट ज्यादा हैवी है और आप हल्के हैं, आपसे उठता नहीं है, तो क्या करेंगे आप? सहायता के लिए मदद मांगेंगे, सहायता के लिए चिल्लाएंगे आप। फिर भी यदि आपके पास कोई भी व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप पेशेंट को घसीट कर रोड के साइड में ले जाएंगे। घसीट का मतलब क्या है? कंधों के बीच में हाथ डाल के और उसको घसीट के रोड के ऊपर से और साइड में ले जाएंगे, फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे। पहला काम क्या करना है? यदि वो हलचल में कर रहा है, रो रहा है और कोई बात है, जब वो तो क्लियर हो गया, पेशेंट इज अलाइव, वो जीवित है, उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है मर गया या नहीं गया, वो जीवित है। फिर उसको उसकी जो इंजरी है उस इंजरी के हिसाब से उसको फर्स्ट एड में देते हैं। ठीक हो गया? अब हम इसको विधिवत फर्स्ट एड की सिचुएशन है कई, उनको डिस्कस करेंगे। बहुत सी बातें आप लोगों को सीखेंगे और बहुत सी बातें आपको बताएंगे। मिलजुल कर इस ट्रेनिंग को हमें पूरा करेंगे। अब मान लीजिए सिचुएशन ये है, एक तालाब में कोई व्यक्ति डूब रहा है और आप लोग वहां से जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार से आप तालाब से बाहर निकाल सकते हैं? थोड़ी अलग अलग राय है लोगों की। मान लीजिए आप अच्छे स्विमर हैं, तैरना आपको आता है, तो तैर कर उसको आप अपने बाहर तालाब से ले जा सकते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट अलग होगी। यदि आपको तैरना नहीं आता फिर क्या करोगे? यदि वो आपको रस्सी अवेलेबल है
नहीं वहां पर है, तो आप उसको फेंक के और मरीज के पास उसको भेज सकते हैं, उसको पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। रस्सी भी नहीं है, फिर क्या करोगे? तैरना भी नहीं आता, कोई लकड़ी हो, बांस हो, डंडा हो, जो उस व्यक्ति के पास पहुंच सकता है, उसकी सहायता से भी आप उसको किनारे पर निकाल लें। ठीक हो गया? फिर उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से फर्स्ट एड देनी है, वो सेकंड पार्ट में बताऊंगा। अब मान लीजिए घर में कोई लड़की या आपकी माता बहन कपड़े धो रही है और करंट आ गया वॉशिंग मशीन में, और उसने उस लड़की को या महिला को पकड़ लिया बिजली में, तो आप पहला काम क्या करेंगे? तार निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? उस महिला और तार के अंदर जो कनेक्शन है बिजली का, उसको हटाएंगे। मान लीजिए तार है थोड़ा सा ऊपर है, क्या आप उस महिला को पकड़ के खींच सकते हैं? नो सर। क्यों, क्या हो जाएगा? तो आप कोई भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चालक होता है, उसकी सहायता से उस करंट को और उस महिला के बीच में जो बढ़ गया है कनेक्शन, करंट फ्लो करता है, उसको कट करेगा। ठीक है? और फर्स्ट एड है इसके। या कोई लड़की या महिला को कपड़े सुखा रहा है धो के, और तार का कनेक्शन जो लोहे का तार लगाते हैं हमें, उसमें करंट आया किसी कारण, उसका भी यही स्थिति है। आप उसको तार से दूर करेंगे with the help of bad conductor of heat and electricity। जैसे कोई कपड़ा है, तो प्लास्टिक की बाल्टी है, कोई लठ है, उससे उसको हटाएंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक हो गया? तीसरी स्थिति है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आजकल बड़ा परेशानी का माहौल ज्यादा है, किसी ने फांसी लगा ली। फांसी लगाते हैं आजकल जो दुखी होकर, और तो काम है नहीं, लटक जाते हैं फांसी के ऊपर, और आप वहां से गुजर रहे हैं, तो उसको जान से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? समझा नहीं, बताओ। आप मान लीजिए कि हमारे पास ना तो कोई बेंच है, ना कोई स्टूल है, ना कोई खाट है, ना कोई सीढ़ी है, हम अकेले हैं, क्या करेंगे? हम प्रयास करेंगे उस व्यक्ति के पैरों के नीचे हम खड़े होंगे और दोनों कंधों पर उसके पैर खड़े का प्रयास करेंगे। ताकि क्यों करेंगे ऐसा? की जो ग्रिप है वो और टाइट ना, उसके बाद उसको काटना है, नीचे उतारना है, आदमी ज्यादा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वो पोजीशन हम डिस्कस कर रहे हैं जब हम अकेले होते, राइट? और कोई सिचुएशन आपके ध्यान में हो, मान लीजिए रसोई में खाना पका रहे हैं और आग लगी किसी महिला को, सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फटने के बाद बात करेंगे, आग लग गई, मान लीजिए हम ही पका रहे हैं, तो चाय बना रहे हैं, हमारे अंदर ही आग लगी कपड़ों के, तो क्या करेंगे आप? आग कब लगती है? आप के विद्यार्थी आप लोग हैं, जब ऑक्सीजन मिलती है, एक तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ईंधन की जरूरत होती है, और एक होता है ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। जिस ताप पर कोई वस्तु जलना शुरू करती है
उसे बोलते हैं तुरंत ताप या इनिशियल टेम्परेचर। इन तीनों चीजों में से हमें कम से कम एक को रिमूव करना है, आग अपने आप में बुझ जाएगी। हवा खत्म कर दोगे ऑक्सीजन तो भी अपने आप बुझ जाएगी, ईंधन को हटा दोगे वहां से तो भी बुझ जाएगी, और तापमान को कम कर दोगे ये बुझ जाएगी। तो हम अकेले हैं और आग लग गई कपड़ों में किसी भी कारण, तो आप क्या करेंगे अपने आप को बचाने के लिए? पानी धरा बाल्टी में ला ली, ऐसा नहीं है। तो पॉसिबल काम क्या है, आपको वहां पर बैठ जाना है। भागोगे तो आवाज ज्यादा मिलेगी उसको और आगे ज्यादा और तेज हो जाएगी। यदि वहां पर कोई कपड़ा है भारी, रजाई है, शॉल है, केस है, कंबल है, उसको लपेट दो उसके ऊपर। लपेटने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट हो जाएगी और आगे हो जाएगी। या फिर आप अकेले हैं और आग लगी है, आप बैठ के इसके ग्राउंड के ऊपर या फर्श के ऊपर रोल कर दे, रोल ऐसे लुढ़क जाओ, अपनी खुद की बात करें, उससे भी क्या होगा, आगे बुझने में थोड़ी सी सहायता। यदि किसी व्यक्ति दूसरे को आग लगी हुई है और हमें जो इसका उपचार करना है कोई तरीके, उसको भागने ना दे, कपड़ा हो तो कपड़ा डाल दे, पानी हो तो पानी डाल सकते हैं। अब आग कई प्रकार की होती है, गैस वाली आग को अलग तरीके से डील करते हैं, और भाई जो हमारी ईंधन भी है, ये रोटी भी है, पेट्रोल भी है, इनकी जो आग है अलग अलग तरीके से डील करेंगे। और जो व्यक्ति फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ तो ये धातु गलाई जाती है, लोहे को पिघलाते हैं, पित्तल को पिघलाते हैं, कई बार उनमें भी आग लग जाती है। तो उसको किस प्रकार से बुझाना है वो एक अलग फैक्टर है, उसको मिलेंगे। ठीक हो गया। अब फर्स्ट एड क्या जरूरी है और किस प्रकार से ये सहायता करती है आम आदमी की भी और हमारी भी, ये आज के लेक्चर का दूसरा होगा। अब जो हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है, उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। और हाथ खड़े करने सबको नहीं बोलना। फर्स्ट एड से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार, प्राथमिक सहायता से क्या अभिप्राय है? इसको आता है पूरा हाथ खड़े करके बताओ मेरे को, ताकि मैं पूछ सकूं। 1 2 3 और 4 5 6 7 बच्चों को बता, बाकी भाई बाकी नहीं बता लगा। बता भाई गुड़िया क्या होता है? किसी घायल व्यक्ति की सहायता करना, जो भी वहाँ पे सामान उपलब्ध है उससे डॉक्टर से पहुँचने से पहले, ताकि उसको ज्यादा हानि ना पहुँचे। किसी घायल व्यक्ति की सहायता करना, जो भी वहाँ पे सामान उपलब्ध है उससे उसे डॉक्टर से पहुँचाने से पहले, ताकि उसे ज्यादा हानि ना पहुँचे। और कोई इसे बेटर बता सकता है क्या होगा? दुर्घटनास्थल पर जितना इसके अंदर जो है 2-3 बातों का समावेश करना है, रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्घटनास्थल पर जितने साधन उपलब्ध हैं उनकी मदद से रोगी का दुर्घटनास्थल पर जो भी साधन उपलब्ध हैं उनकी सहायता से रोगी को डॉक्टर तक ले जाने तक या डॉक्टर को वहां बुलाने तक जो सहायता दी जाती है, जिसके कारण रोगी की अवस्था और खराब ना हो, इसी का नाम क्या है? प्राथमिक उपचार। ठीक हो गया, गुड। बढ़ जाइए। मान लीजिए एक एक्सीडेंट हो गया है बस का, और उसमें 5-6
आदमी घायल हो गए हैं तो सबसे पहला काम एक फर्स्ट एडर होने के नाते हमें क्या करने की आवश्यकता है? ऐसे नहीं, खड़े होके बोले ताकि हम सुने। कोई कमी होगी तो बता दें क्या बात? पहला काम क्या है? जो भी कैजुअलिटीज है, जो भी घायल व्यक्ति हैं उनको रोड से हटाना है। स्वयं हटाना या विद पीपल, लोगों की सहायता। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये देखेंगे हम कि कौन से व्यक्ति को पहले सहायता की। ठीक है, ब्लीडिंग जिसकी हो रही है वो पहले हमारी प्राथमिकता होती है, क्योंकि ब्लड एक बार ज्यादा निकल गया शरीर से तो कैजुअलिटी मर नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद किसको देखेंगे? जो बेहोश हो गया। और उसके बाद आम जो दूसरे टूट हो रही है, क्योंकि हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वहां से मरेगा नहीं। जब तो उसको जरूर होगा पर वो मरने की स्थिति में नहीं होता है, उसको बाद में राइट बैठ जाइएगा। अब हमें पेशेंट को किस प्रकार से कैरी करेंगे या किस प्रकार से रोड से हटाएंगे या किस प्रकार से डॉक्टर के पास उसको ले जाएंगे। हमारे पास गाड़ी नहीं है, 3 व्हीलर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, स्कूटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम ऐसी स्थिति को डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो बड़ी क्रिटिकल होती है। मान लीजिए एम्बुलेंस हमारा काम खत्म होगा तो गाड़ी में डालो, ले जाओ। किसी के पास कार है, कार पर डाल के डॉक्टर के पास ले जाओ, जल्दी पहुंच जाएगा। जब कुछ भी नहीं हो तो किस प्रकार से हमें अपना काम करें ताकि उस व्यक्ति की जान को बचाए। जान बड़ी कीमती होती है मनुष्य की। तो फर्स्ट एड की जानकारी हमारे खुद के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी दूसरों की। बहुत से आदमी बोलते हैं मैं फर्स्ट एड की क्या जरूरत है, डॉक्टर बहुत है। ये डॉक्टर तो यहाँ शहर में है, गांव में भी है, परंतु घटना मान लीजिए खेत में आगे हो जाए जहाँ आदमी भी दिखाई नहीं देता हो तो वहां भी जरूरत पड़ती है, वो भी आदमी ही है। तो हमें फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो सही से लेने की आवश्यकता होती है। कई बार अनजाने में हम गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं, फर्स्ट एड दे देते हैं और रोगी जो है उसकी जान बचाने की जगह हम उसको मारने में सहायता करते हैं। उदाहरण मैं आपको दूंगा। बूढ़े व्यक्ति घर में बहुत होते हैं, दादा दादी और बूढ़े बुजुर्ग। कई बार खाना खाते समय, ये साइंस के विद्यार्थी नहीं होगा तुम तो है, यहाँ पर 2 नलियां हैं, एक को बोलते हैं श्वास नली और एक को बोलते हैं भोजन नली। सुना कभी? yes, और उसके ऊपर एक ढक्कन सा होता है। आप शीशे सामने खड़े होगे ना तो उसको मुंह खोल देना पूरा, दोनों पाइपों का ढक्कन एक ही यहाँ पर। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय और सांस लेते समय दोनों अलग अलग पाइप काम करते हैं। खाना खाते हमें बोलते हैं, भोजन का कुछ टुकड़ा श्वास नली में चला जाता है। श्वास नली में उसकी आवश्यकता नहीं होती, उसको श्वास नली बाहर फेंक देती है अपने आप। और एक हिचकी सी आती है हमें, आती है ना। और ये परंपरा हरियाणा में खासकर भाई मेरे को मेरी नानी याद कर रही है, मामी याद कर रही है, जबकि ऐसा वो श्वास नली में कोई भी अंश चला जाए भोजन का तो हिचकी का होना स्वाभाविक। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है और उसके साथ एक घटना होगी, कुछ भोजन श्वास नली में चला गया, कई बार पानी भी चला जाता है उसके,
पानी पीते समय खड़े खड़े पानी पी रहे हैं हम, आजकल स्टाइल है ऊपर ऊपर करके डालते रहते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। वो पानी भी श्वास लेने में चला गया और आपको सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो आप मर भी सकते। तो मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, पानी पीते पीते बोल पड़ा किसी को, तो श्वास नली में पानी चला गया और श्वास नली में पानी की आवश्यकता है नहीं, वो उसको बाहर फेंकने का प्रयास करेगी श्वास नली में और हिचकी सी आएगी उसको, और हम समझते हैं भाई इसका टाइम आ गया, बूढ़ा आदमी है तो उसको थोड़ा गंगा जल पिला देते, तो कुछ तो श्वास नली वैसे ही तो पानी भर गया था तो, और फिर वो गंगा जल ठोक दिया हमने मुंह पकड़ के, उसका श्वास नली पूरी पानी से तो आदमी को निसंदेह मरेगा। तो हमने उसको गलत ट्रीटमेंट दिया, उसकी सहायता के बताया, हमें उसका अनुसार कर दिया। तो ट्रीटमेंट देने से पहले आपको स्वयं ये तय कर लेना है कि ये सही है या गलत है। किसी को गलत सहायता प्रदान करना उसकी जान से खिलवाड़ है। तो हु इज एंटाइटल्ड फॉर फर्स्ट एड, कौन व्यक्ति फर्स्ट एड देने में सक्षम है। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए 8 दिन की ट्रेनिंग होती है। 8 दिन की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल भी दिखाए जाते हैं और थ्योरी भी बताई जाती है। फिर आपको एक एग्जाम पास करना होता है। एग्जाम पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जिस व्यक्ति को वो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो फर्स्ट एडर बन जाता है। ठीक है, तो हर कोई फर्स्ट एड नहीं दे सकता और ये घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, खासकर बूढ़े व्यक्तियों में और गंगा जल पिलाने वाली घटनाएं बहुत होती हैं और बहुत से आदमियों को हमें मार देते समय से पहले। तो बी वेरी पर्टिकुलर, बी वेरी क्लियर इन द माइंड कि आपको क्या करना है, किसको कौन सी आवश्यकता है। ठीक हो गया। अब देखिए, मान लीजिए अब कहीं से जा रहे और कोई व्यक्ति पेड़ से गिर गया और दोनों टांगें टूट गई उसकी या एक टूट गई, तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे और किस प्रकार से देंगे, ये हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा करेंगे। अब किताबों में क्या होता है, उसको जो है ना, ये लकड़ी पट्टी रेडीमेड भी आती है दुकानों से, वो लगाएंगे, प्लास्टर लगा देंगे भाई, वो रेडीमेड भी आजकल तो आगे प्लास्टर। उनको छोड़िए, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमें किस प्रकार से उस व्यक्ति को संभालना है और किस प्रकार से उसको डॉक्टर के पास ले जाना है या डॉक्टर को वहाँ कॉल करना है, ताकि इन बिटवीन जो समय है 10 से 15 मिनट का, वो बड़े क्रूशियल होते हैं। उस समय का सदुपयोग कर लिया हमने तो पेशेंट की जान बचाने में हम सफल रहे। और फर्स्ट एडर का यही नाम होता है, यदि वो किसी रोगी की जान बचाने में सहायता कर पाता है तो उसके मन की शांति होती है। आज मैंने एक व्यक्ति की या 2 व्यक्ति की ध्यान। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे कि किस प्रकार से जो है ना, कितना हो गया 15 मिनट। एक हल्का सा बच्चा हो गया, अरे इतना समय नहीं मेरे पास, कोई साल कोई दरी खोलना नहीं, देख लिया दरी मार दे। अब देखिए, मान लो रोगी बेहोश है, तो बेहोश व्यक्ति को पहला काम क्या करना होता है, इसका जो इसको बोले
उसका मुंह चेक करना होता है। पेशेंट में कहीं दांत टूट गए, पीछे निकल गए हो या श्वास में घुस गए हो, ये चेक करना है। तो ये दोनों उनको ऐसे जो है ना दोनों में डाल के इसमें घुमाने हैं और इसके अंदर यदि कोई दांत टूटा हुआ फंस गया है तो उसको निकाल देंगे। या कई बार जो है ना ये मुंह में जो लार होती है ये भी सारी इकट्ठी हो जाती है और एक्सीडेंट में जो जीवा है ये पलट जाती है। श्वास लेने के ऊपर जीभ लगी, पीछे से पानी सा भर गया तो उसको निकालना साथ, ठीक है। फिर देखना है, ऐसे पूछना है ऐसे करके, पर ये देखना मैं जीवित है या मर गया है। इसके लिए क्या है, आप 2 उंगलियां लगाओ। यदि सांस आ रहा होगा ना तो गर्म हवा आपको महसूस होगी, जीवित है। मान लीजिए श्वास यहाँ से नहीं आ रहा है, फिर ये जो अंगूठा हमारा है इसके सामने देखो लगा गया, यहाँ बंद आपको महसूस होगा, देखो देखो है तुम्हारे बंद हो रही है, चल रही है नहीं चल रही तो मर जाओगे। मान लो हाथ कटा हुआ ये, इस हाथ पर देख लो, दोनों हाथ नहीं है तो पैर में लगाओ उसी प्रकार से। पैर भी कटे हुए तो यहाँ देखो माथे के पास यहाँ भी आपको महसूस हो, देखो लगाया चलती हुई महसूस होती है। तो ये देख लिया हमने आपकी जीवित, ठीक हो गया। फिर क्या करना है, बेहोश व्यक्ति कि जो पैर है ये थोड़ा सा ऊपर उठाया, इससे क्या होगा, आदमी के पैरों में 1.5 से 2 लीटर खून होता है। खून का बहाव हार्ट की तरफ चला गया, हमारा दिल है, दिल से ऊपर इसको उठा लें। जब ये रक्त संचार शुरू हो जाएगा तो उसकी बेहोशी अपने आप शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये मैंने बताया था भाई जब पेशेंट हैवी हो, हम हल्के तो है उठा नहीं सकते, तो किस प्रकार से पेशेंट को घसीटना है रोड से अलग। ये तो है ना ये इधर से ये और ये कोई ऐसे, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम मान लीजिए कि ये दांत टूट गई है और हमारे पास कोई पट्टी वगैरह कुत्ता वगैरह कुछ है ना, कोई पट्टी है, वहां से जो भी टुकड़ा कपड़े का है, कोई रस्सी है छोटी मोटी, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो टूटी हुई है पैर की, ये टूटी हुई नहीं मान लो तो हम इन दोनों पैरों को ऐसे मिला देंगे और यहाँ से पट्टी बांध देंगे। तो ये जो पैर है ये पट्टी का काम करेगा, ठीक हो गया। फिर इसको कैरी करना है। यदि आप के अंदर पावर ज्यादा है और कैजुअलिटी हल्की तो खा लो आप, कोई दिक्कत नहीं, वरना 2-3 आदमी की सहायता लेंगे, ठीक हो गया। अब पहले बहुत पुराने जमाने की बात है, मान लीजिए कोई डूबता व्यक्ति को निकाल दिया बाहर, तो पहले क्या करते थे कि बस को पेट के ऊपर लेटाओ, नीचे मटका लगाओ या कोई पत्थर हो उसको दबाओ, तब पानी बाहर निकल जाएगा। अब वो जो स्टाइल है वो बदल चुका है और स्टेट के जो लेक्चरर हैं जिनके अंदर मैं भी शामिल हूँ, इनकी भी 1-2 साल में 6 महीने में ट्रेनिंग होती है और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो जो है सिखाई जाती है। आजकल क्या है, डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाल दिया हमने, उसका फंड निकालने के लिए उसको पेट के ऊपर गिर डालते हैं, वो पुरानी बात होगी। अब उसको क्या है, CPR देते हैं। CPR का मतलब क्या है, अपने दोनों हाथ इस प्रकार से लगाएंगे और यहाँ ऐसे करेंगे
दबाओगे ना तो मुंह से पानी अपने आप आ जाएगा, वो पुराना काम खत्म हो गया। अब एक बार 1984 में, जब तो आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर निर्माण, प्राइवेट कॉलेज था उसको कहते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग हम दे रहे थे और उसमें बता रहे थे भाई कोई सांप काट लिया तो उसके जो है 2 से रस्सी बांध कपड़ा यहाँ ताकि उसका संसार आगे ना हो। तो बच्चे बड़े शरारती होते, पहले भी थे अब भी हैं। बोला जी सांप में नाड़ पलट जाए फिर क्या करें? बोला सांप मान लो नाड़ पलट गया तो फिर क्या करें जी? बोलो भाई, वो जो रस्सी बांधने वाली टेक्निक है वो बदल गई है। अब मान लीजिए यहाँ पर सांप कट गया तो इस प्रकार से पकड़ते हैं इसको, और जहाँ पर सांप काट गया उसको वहाँ कीड़ा लगाते हैं, चाहे मुंह से लगाना पड़ा हमें, लेकिन तो बहुत बढ़िया है। आपको कोई भी चीज अवेलेबल हो, कीड़ा निकाल के उसको दबा दो, वो फूलने निकल जाएगा। और तो भाई रस्सी वाला सिस्टम से वो पुराना हो गया। तो बच्चे बड़े टेक्निकल पॉइंट बोलते कई बार, और बच्चे लेक्चरर को उसका भी बहुत डिफर कर दे, तो वाकई बड़ी बड़ी मदद की क्या करो बच्चा रस्सी बांध दो जल्दी बढ़ेगा। तो ये जो टेक्निक है समय के हिसाब से वही ठीक हो गया। अब हम देखेंगे भाई, एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। ये मेरे ख्याल तो बात है, एक लड़की दिल्ली पुलिस में लगी हुई थी, वो लड़की, और वो बाई एयर ट्रैवल करेगी, और एक बूढ़े व्यक्ति को